हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईपीवी। आईपीवी4 हम लोग पढ़ चुके थे। आईपीवी6 था वन आईपीवी6 128 बिट का होता है, यानी कि जो टोटल पॉसिबल आईपी एड्रेस हो सकते हैं वो 2 की पावर 120 हो सकते हैं इन कंपेयर टू 2 की पावर 32 इन आईपीवी4। आईपीवी6 लिखने के लिए हम हेक्साडेसिमल नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ये लिख रखा है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, क्योंकि नोटेशन देखिए काफी लंबा हो चुका होता है। तो अगर यहाँ पे मान लो सपोज दैट यहाँ सारे जीरो हैं, ठीक है, और एक चीज जो लीडिंग जीरो होते हैं, एब्रीवेशन सिखा रहा हूँ, वहाँ का रूल ये कि या तो ये सारे जीरो, ठीक है, तो आप इनको स्किप कर सकते हो, या लीडिंग जीरो। अगर मैं यहाँ पे जीरो जीरो और ए जीरो लिख देता हूँ, ये लीडिंग जीरो हमारे स्किप किए जा सकते हैं, ये नहीं स्किप किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल था AC81 9840000088FF000A0FFF। ठीक है, मैंने क्या क्या था, दो चीजें, एक सारे जीरो कर सकते हो, एक लीडिंग जीरो कर सकते हो। ये एज इट इज उतारा, ये भी एज इट इज। देखो यहाँ 4 के आगे जीरो था, तो ये एज इट इज, यहाँ कोई एब्रीविएशन नहीं किया। ठीक, फिर 008 था, मैंने ये आगे के जीरो देखो यहाँ पे स्किप कर दिए। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। 3210, 3210, ठीक है, और सारे जीरो। ठीक है, तो इसको मैंने ऑल टुगेदर ही देखो स्किप कर दिया, सिर्फ कॉलम्स लगा दिया ऐसे। फिर 88FF, और ये 000 तीन लीडिंग जीरो थे के पहले, देखो ये भी मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, और 0FFF, ठीक है, तो देखो मैंने लीडिंग जीरो फिर स्किप कर दिया। अब ये एक 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है, ये टोटल 4 लेटर्स है यहाँ पे, 16 बिट्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही 16 बिट्स के 8 लिखे, यानी 16 × 8, यानी टोटल 128 बिट का हमारा आईपी एड्रेस हो गया। एक और एग्जांपल है, देखिए लिखा है यहाँ पे, देखिए जीरो थे, ये सारे जीरो थे, ये सारे जीरो थे, तीनों सेट ऑफ जो चार चार के थे जीरो, इनको मैंने स्किप करके डायरेक्ट वैसे से कॉलम लगा दिया। और ये सारे जीरो थे, देखो ये भी मैंने स्किप कर दिया, चाहता तो ये जीरो भी मैं कंप्लीटली हटा सकता था। अब इसका एक फायदा है, मान लो जैसे आईपीवी4 भी है आप, ठीक है, तो आईपीवी4 को मान लो मैं लिखता हूँ कोई 192.168.16.1 कुछ भी लिख लेता हूँ। अगर मैं इनको हेक्साडेसिमल मान लो, कुछ भी, सपोज दैट AB.CD समथिंग होता, ये तो कह सकता हूँ ना कि इनके आगे ढेर सारे जीरो थे ऐसे। तो अगर मैं इस नोटेशन में IPv4 को भी लिखता, तो बस आगे 2 कॉलन लगा लेता ऐसे, और बचा IPv4 का मैं वो लिख लेता। ये चीज़ मतलब कंफ्यूजन नहीं है, मैंने टेनन बॉम्ब में देखी थी, ये मे भी कंट्रोवर्शियल है। IPv6 हेडर पे आते हैं। वहाँ IPv4 हेडर में क्या था कि 20 बाइट का मिनिमम हेडर होता था, और ये मैक्सिमम 40 बाइट तक जा सकता था। ये एक लिमिट यहाँ फिक्स वेरिफिकेशन। यहाँ पे मिनिमम 40 बाइट का हेडर होता है, ठीक है, मिनिमम ही 40 बाइट का हेडर है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम का भी डोंट, ठीक है, मतलब हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सटेंशन हेडर लगा सकते हैं, हेडर का साइज और इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है, ठीक है, कोई फिक्स्ड नहीं है कि मैक्सिमम यही होगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी 6 का हेडर। पहले ये देखो 32 बिट का ये पूरा एक सेट है, 32 बिट का ये एक सेट है, देन ये 128 बिट का सोर्स एड्रेस, 128 बिट का डेस्टिनेशन एड्रेस, देन ये वेरिएबल एक्सटेंशन हेडर है। ठीक है, अब इनकी सारी फील्ड पढ़ते हैं। ठीक है, ये 40 बाइट का होता है, ये टोटल 40 बाइट्स का होता है एक्सटेंशन हेडर हटा के। ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सटेंशन हेडर इसको 40 से मे बी 80 भी ले जाए, मे बी 120 भी ले जाए, वी डोंट नो। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे मिनिमम 40 का फिक्स है, यही मेन हेडर होता है IPv6 और ये फिक्स्ड है, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होने वाला है। जैसे कि IPv4 में था ना कि 20 से 40 तक वेरी कर सकता था, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ मैक्सिमम 40 बिट का मेन हेडर है। उसके बाद हम अलग से इसमें एक्सटेंशन हेडर्स अटैच कर सकते हैं, तब हम हेडर का साइज बढ़ा सकते हैं। अब इसकी एक एक फील्ड पढ़ते हैं। पहली फील्ड है वर्जन फील्ड, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 6 किलो रखा होगा। सेकेंड हमारी 8 बिट की फील्ड है, ठीक है, प्रियोरिटी फील्ड है या ट्रैफिक क्लास फील्ड कह सकते हैं। ठीक है, ये सिमिलर होती है जैसे सर्विस टाइप फील्ड की IPv4। अब 8 बिट में से पहली जो 3 बिट है वो प्रियोरिटी बिट होती है, जो हमें प्रियोरिटी बताती है पैकेट की। और देन जो इसके आगे की 4 बिट है वो टाइप ऑफ सर्विस बिट्स होती है, जो हमें टाइप ऑफ सर्विस बताती है, यानी कि इस IPv6 प्रोटोकॉल का यूज कौन सी सर्विस करने कर रही है, मे बी TCP ने किया, मे बी UDP ने अपना कोई पैकेट भेजा हो इसके थ्रू, हमें इनसे ये पता चल जाएगा और ये बिट रिजल्ट होती है। अब ये तो इस पूरे मतलब इस ओवरऑल का पर्पज क्या हुआ, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस को कंट्रोल करता है और प्रियोरिटी कंट्रोल करता है, ये फील्ड। थर्ड फील्ड हमारी आती है फ्लो कंट्रोल की, जो कि 20 बिट्स की होती है। ठीक है, फ्लो लेवल इसका नाम होता है, इसका बेसिक पर्पज है फ्लो कंट्रोल। ठीक है, जैसे कि
पहले हम लोग पढ़े थे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, उसमें अगर सॉर्ट ऑफ विंडो साइज होता था, इतने ही पैकेट जाने के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट आएगी, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं कि आफ्टर हाउ मैनी पैकेट्स यू विल रिसीव। और 20 बिट्स है तो ऑब्वियस याद है मैक्सिमम पावर 20 तक जा सकते हैं, ठीक है, अपनी विंडो साइज को लेके। फिर आती है फोर्थ फील्ड जो हमारी होती है पेलोड लेंथ। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग होती है, जो पेलोड लेंथ होती है वो सीधे सीधे हमें जो डेटा स्टोर है हेडर को हटा के जो सिर्फ डेटा स्टोर है हम उसकी लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडर लेंथ मैंने क्यों नहीं फिल की है, हेडर लेंथ की हमें कोई फील्ड नहीं दिखी क्योंकि हमें ऑलरेडी फिक्स्ड पता है ना कि 40 बाइट का हेडर होने वाला है, और उसमें एक नेक्स्ट हेडर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं जो ये नेक्स्ट हेडर है, अगर इससे ज़्यादा साइज बढ़ रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट हेडर कंटेन कर लेगा। कैसे करेगा, आप नेक्स्ट हेडर पे आते हैं। नेक्स्ट हेडर tells the type of extension header is in use and if not then which transport protocol handler to pass the packet। मतलब नेक्स्ट हेडर में ये इंफॉर्मेशन फील्ड होती है, या तो ये बता देगा कि जो हमारा मेन हेडर है इसके आगे किस कैटेगरी का, मतलब हमारे पास कितने हेडर है, कुछ लिमिटेड ही अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप के हमारे पास एक्सटेंशन हेडर है, या तो ये बता देगा कि इन 7 में से कौन सा एक्सटेंशन हेडर यूज हुआ है। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई एक्सटेंशन हेडर नहीं यूज हुआ है, तो ये नेक्स्ट हेडर ये बता देगा कि किसको ये पैकेट डिलीवर करना है ट्रांसपोर्ट में भी टीसीपी हो सकता है, मे बी यूडीपी हो सकता है, तो बेसिकली हैंडलर बता देगा इस पैकेट का, ठीक है, अपनी ऊपर लेयर। फिर जो हमारा उसके आगे फील्ड आती है वो आती है हॉप लिमिट, ये सिमिलर टू टीटीएल फील्ड है। अब जो टीटीएल फील्ड ओरिजिनली IPv4 में थी वो थी सेकंड्स में, ठीक है, बट कभी भी ऐसे इंप्लीमेंट किया ही नहीं गया टीटीएल फील्ड को, वहां भी हॉप टू हॉप ही हमने काउंट किया था, ठीक है, जब हम लोग IPv4 पढ़े थे, और यहाँ भी हम हॉप टू हॉप ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है, वही डिक्रीमेंट कर रहे हैं कितने हॉप पहुंच चुके हैं हम, ठीक है, वही सिंपल वही सेम IPv4 का। इस बार मैंने हम लोगों ने बस नेम ज़्यादा रेलेवेंट कर दिया है, किसी हॉप लिमिट ही कर दिया है, बाकी ये एग्जैक्टली वही टीटीएल फील्ड है। फिर आते हैं एक्सटेंशन हेडर पे, ठीक है, ये सारे थे हमारे पास जो इसमें फील्ड हेडर में मेन हेडर के पार्ट थे, और जो ये दो फाइनल है सोर्स हेडर डेस्टिनेशन हेडर, जो कि 16-16 बाइट के हैं या 128 बिट कह लीजिए। तो मैं इनको बाइट में जोड़ूँ तो ये 32 बिट का पूरा था वर्जन, PRI फ्लो लेवल, ठीक, टोटल 32 बिट यानी 4 बाइट। फिर अगेन पेलोड लेंथ नेक्स्ट हेडर हॉप लिमिट, ठीक, ये टोटल आया हमारा 32 बिट का यानी फिर 4 बाइट, और ये 16 बाइट ये 16 बाइट, तो ये मिला के टोटल 40 बाइट का हमारे पास मेन हेडर। ठीक, अब आते हैं एक्सटेंशन हेडर। Extension header. Some of the missing IPv fields are occasionally still needed. So IPv6 introduced the concept of optional, ये optional होता है, extension header. These header can be supplied to provide extra information but encoded in a efficient way. 6 kind of extension header are defined at present as listed. Each one is optional, but if more than one is present, they must appear directly after the fixed header and preferably in the order listed। यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा आपने एक्सटेंशन हेडर यूज़ किए, ठीक है, सपोज मैंने ये दो यूज़ किए हैं, तो ये मेन हेडर के बाद इसी ऑर्डर में प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आपके डेस्टिनेशन वाला जो ऑप्शन है पहले रख दिया और हॉप बाई हॉप बात को रख दिया, ये नहीं अलाउड है, ठीक है। कितने कैटेगरी के हैं फिर, हॉप बाई हॉप ऑप्शन है, ठीक है, कुछ राउटर के ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें। डेस्टिनेशन ऑप्शन है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ देता है डेस्टिनेशन के ऊपर हमारे लिए। राउटिंग है, ये इक्विवेलेंट टू है जो लूज राउटिंग ऑप्शन था वहां पे IPv4 में, ठीक। फिर है फ्रेगमेंटेशन, हम लोगों ने IPv4 में बाय डिफॉल्ट फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन था, कंपलसरी था, यहाँ पे ये ऑप्शनल हो चुका है। अगर पैकेट फ्रेगमेंट हुआ है तो हम फ्रेगमेंटेशन एक्सटेंशन हेडर यूज करेंगे वरना नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, जो ये वेरीफाई करता है आइडेंटिटी को किसी सेंडर की, ठीक है। एंड देन फाइनली क्रिप्टोग्राफी या अदर इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी पेलोड एक्सटेंशन हेडर, ये इंक्रिप्शन का काम हैंडल करता है बेसिकली क्रिप्टोग्राफी का डेटा। अभी के लिए इतना ही हमें पढ़ना।